डीएवी दरभंगा में एटीएल का हुआ उद्घाटन। भारत सरकार के नीति आयोग के अधीन संचालित अटल इनोवेशन मिशन के अंग स्वरूप अटल टिंकरिंग लैब का शुभ उद्घाटन डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में डीडीसी तनय सुल्तानिया के द्वारा फीता काटकर गुरुवार को किया गया। इस कार्यक्रम में एमरेशम महाविद्यालय के रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्रा, डिप्टी रीजनल ऑफिसर बिहार जोन 1 सह प्राचार्य डीएवी खगौल एसके झा, सहायक क्षेत्रीय अधिकारी सह प्राचार्य डीएवी समस्तीपुर के नीरज कुमार सिंह एवं विभिन्न डीएवी स्कूलों के प्राचार्य एवं डीएवी दरभंगा की प्राचार्य श्रीमती सविता और उपस्थित अभिभावकों ने विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। दरभंगा के प्राइवेट स्कूलों में डीएवी पब्लिक स्कूल पहली संस्था है जहां यह लैब स्थापित हुआ है। बता दें कि अटल टिंकरिंग लैब जो अटल इनोवेशन मिशन के अंग के रूप में काम करता है, जिसका उद्देश्य बच्चों के अंदर साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से कौशल को विकसित करना है। बच्चों में वैज्ञानिक सोच एवं खोजपूर्ण प्रतिभा को विकसित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा इस लैब को सुसज्जित करने और मेंटर को प्रशिक्षित किया जाता है। इस लैब के माध्यम से बच्चों में करके सीखने और जीवन में कौशल विकसित करने का एक बड़ा अवसर प्राप्त होता है। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता ने अपने संबोधन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डीडीसी तनय सुल्तानिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेम मोहन मिश्रा, डीआरओ सह प्राचार्य एसके झा, एआरओ सह प्राचार्य नीरज कुमार सिंह, स्कूल के मैनेजर सह एआरओ और प्राचार्य अनिल कुमार और सभी उपस्थित प्राचार्यों एवं आगंतुकों का स्वागत किया। वहीं डीएवी दरभंगा के प्रसार में एटीएल की स्थापना के उद्देश्य की जानकारी दी। तो वहीं इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता और क्रीड़ा के क्षेत्र में विद्यालय को गौरवान्वित करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। नेशनल साइंस कांग्रेस में नेशनल लेवल पर चयनित 9वीं कक्षा के छात्र असीम उत्कर्ष और गौरव मिश्रा को प्रेम मोहन मिश्रा एवं एसके झा के द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार विद्युत बोर्ड दरभंगा के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास और साइंस कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर राम बुझावन यादव रमाकार की गरिमामय उपस्थिति बनी रही। इस अवसर पर संगीत शिक्षक अजीत आर्या के निर्देशन में आस्था झा, आयुष्मान, सुमित आदि ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से सभी अतिथियों और आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बीएम झा के द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन अनुपम मिश्रा ने किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि डीएवी स्कूल में आज अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन हुआ है। हमने देखा है कि भारतवर्ष में लगभग 9000 अटल लैब स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। चाहे नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो, चाहे नए इक्विपमेंट्स के बारे में, चाहे नए इनोवेशंस के बारे में, इसके बारे में सभी बच्चों को जानकारी मिलती है, बहुत लाभान्वित होते हैं और इससे वो आगे फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजीज़ को खुद बिल्डअप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कई स्टार्टअप्स हैं, कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रिसेंटली अटल टिंकरिंग लैब जैसे इनोवेशन से लाभान्वित होकर देश में नए सेक्टर को, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर बूस्ट किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो पहल यहाँ पे स्कूल ने की है उससे सभी बच्चों को बहुत लाभ हो एवं जितने पेरेंट्स हैं, जितने अभिभावक हैं, वो भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो इन लैब्स का, इन मिशन का फ़ायदा उठाते हुए नई टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशन से अवगत हों और देश को आगे ऊंचाइयों पर। दरभंगा में पहला ये एटीएल है सर? जी, मुझे बताया गया कि प्राइवेट स्कूल में ये पहला है, केंद्रीय विद्यालय में इसके पहले स्थापित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत गौरव की बात है कि पहला अटल टिंकरिंग लैब जो है प्राइवेट स्कूल में डीएवी में स्थापित हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे सभी स्कूलों को इससे प्रेरणा लेकर अपने अपने यहाँ इस लैब की स्थापना करें। थैंक यू। अटल टिंकरिंग लैब ये नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग के अधीन ही आता है। उसके द्वारा वो इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है वो नीति आयोग ग्रांट देती है स्कूल को और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है 1200 स्क्वायर फीट का कम से कम, वहाँ हमें स्पेस देना होता है। इसका मेन मकसद है नीति आयोग का कि गांव में, सुदूर देहात में, शहरों में जो हमारे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको कैसे इनोवेट किया जाए, इन्हेंस किया जाए, बाहर निकाला जाए। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि मिथिला में दरभंगा एक ऐसा जगह है जहाँ सबसे अधिक प्रतिभा निवास करती है
और इसी के पीछे मेरा ये तर्क था कि ATL दरभंगा में हो, और संजोग से हम लोगों ने अप्लाई किया, नीति आयोग के द्वारा इसका अप्रूवल भी हुआ, और आज यह इसकी अप्रूवल के बाद हम इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला कल दरभंगा और दरभंगा के इर्द गिर्द के जो बच्चे होते हैं इससे प्रभावित होंगे और अपनी साइंटिफिक टेम्परामेंट को इन्हांस करेंगे। धन्यवाद। श्रीमती सविता जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसा आयोजन इन्होंने आज रखा है उद्घाटन का, अटल टिंकरिंग लैब ATA। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार की ये योजना है, इसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि 10 लाख यंग बच्चे जो साइंटिस्ट बनेंगे, और वो ऐसे साइंटिस्ट होंगे जो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन की बात करेंगे। अटल टिंकरिंग लैब उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जिसमें जो नए विचार हैं, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वो सामने आएगा। एक वर्क प्लेस ऐसा दिया जाएगा विद्यालय स्तर पर, और इसके लिए उन्होंने चयन की कुछ मापदंड रखे हैं जिसको विद्यालय ने पूरा किया। जो चीज़ें विद्यालय की तरफ से चाहिए थी वो प्रबंधन ने दिया, और फलस्वरूप आज ये अटल टिंकरिंग लैब है। आपको बताते हुए खुशी होगी कि विद्यालय के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पे भी साइंस में यहाँ के एक्सपेरिमेंट्स में उपलब्धि हासिल की है, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बच्चे देश विदेश में अपना नाम करेंगे। दरभंगा की इस पुण्य पावन भूमि का नाम ऊंचा होगा। एक जो मूल रूप से इसमें अटल टिंकरिंग लैब में योजना है वो है कि ग्राउंड लेवल से बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक बनाने का, कि हम देश विदेश की तकनीक की बात करते हैं लेकिन भारत की अपनी तकनीक बढ़े, सोच बढ़े, बच्चों में सॉल्यूशन जनरेट करने की क्षमता बढ़े, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। आज वही दिन है, और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ पूरे प्रबंधन को, और कामना करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस विद्यालय के छात्र छात्राएँ शिक्षक की मदद से देश का नाम करेंगे और गौरव स्थापित। आपका नाम? नीरज कुमार सिंह, असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर DAV पब्लिक स्कूल्स बिहार पूंजी। प्रथम सभी को नमस्ते। बहुत हर्ष और खुशी की बात है। मैं ये बताना चाहूँगी, हम लोगों ने 2019 में अटल टिंकरिंग लैब जो नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और आदि क्षेत्र में जो हम कहते हैं श्रेष्ठ भारत, अपना भारत और स्किल इंडिया जो प्रमोट करना, आत्मनिर्भर भारत, ये प्रमोट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हुई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और खुशी की बात है कि 2019 में हमारे विद्यालय को द फर्स्ट unaided private schools in Darbhanga, we were given this honor to start our lab, and finally due to COVID and other reasons, constraints, it could not happen. Today it's a very historical day for the entire family of DAV Darbhanga, that today we are going to inaugurate the Atal Tinkering Lab, and we are very much thankful to the chief guest of today's function, Honorable DDC sir, who has paid his valuable time in spite of being very busy, and he has also blessed us and even assured that in the days to come he'll be with the children, he'll see the progress of the Atal Tinkering Lab, and he'll cherish every moment with the children as the children they go on progressing. Today we have among the special guests also Dr. Prem Mohan Mishra sir, who is a renowned educationist of Darbhanga town. Sir is also very generous. He'll be with us, and he has also assured as and when he is invited, he'll be here to help and guide the children. In absentia, the guest of honor, Ma'am DEO Vibha Ma'am, due to her busy schedule, she could not be here. But again, I also welcome her. And we have regional officers from different DAV public schools, Bihar zone principals from different DAV public schools. We have the parents also, we have our children. So all of you, I welcome, and once again we are very much hopeful and fortunate that a school has been granted the permission, and surely a time will come when our children, they are going to be an entrepreneur in the days to come, and they will prove really to hamara Atmanirbhar Bharat, our children will bring laurel in developing the nation. Thank you.
फर्स्ट ATL है शहर में, स्कूल में, क्या कुछ कहेंगे, कितना प्राउड आपको फील हो रहा है? Yeah, as I have already said that this is the first ATL in the chain of the private schools in Darbhanga. I would like to inform you कि बच्चों के पास जो है they don't have the potential of merit or the lack of merit. They have merit. Finally, what we need today is we need to give them an opportunity. How they can be given exposure, and for this we started right from 2015 in our school campus. We had the annual science exhibition, and I think somewhere from that 2015 a seed of sapling was sown for the scientific temperament among our children. And I would like to share a very important news also, that since last 5 years our school was selected as at the district level to participate in the National Science Congress for the state level representation. But luckily this year our children, they have been selected to participate at the national level, and they are going to represent the Bihar state for the National Science Congress. So we can say, and I can proudly acclaim that with the help of my entire team, with the blessings of everyone, the support of the parents, my children, they are going to bring laurel. And as I have already said, Niti Aayog ka Atmanirbhar Bharat, what the government of India dreams for, it is surely going to be fulfilled.